से हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, ऊंची आवाज में। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो, बोलो हालेलुया बोल दे, बोलो हालेलुया बोल दे, बोलो हालेलुया। ये मई महीना हमारा उठने का महीना है यीशु मसीह के नाम में। जब भी परमेश्वर ने आपको छुड़ाना होता है, वो क्या करता है, वो एक रास्ता आपको बताता है। यदि आप उस रास्ते पर चलोगे तो छुटकारा आपको क्या करे जाएगा, मिल जाएगा। चंगाई आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जिस चीज का आप पीछा कर रहे हैं वो आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। परमेश्वर जब भी आपको छुड़ाना चाहता है वो क्या करता है, वो एक रास्ता निकालता है। उसने मूसा को कहा, मूसा जा मेरे लोगों को, जा राजा के पास जा और उन राजा को बोले मेरे लोगों को क्या कर दे, मेरे लोगों को छोड़ दे ताकि वो मेरी क्या कर सके, मेरी सेवा कर सके। इसका मतलब परमेश्वर उनको इसलिए छुड़ाना चाहता था ताकि वो परमेश्वर की क्या कर सके, सेवा कर सके। मेरे भाई बहनों, आज आप हो सकता है दुष्ट आत्मा ग्रसित यहाँ पर बैठे हो, आप हो सकता है बीमारी से ग्रसित यहाँ पर बैठे हो सकता है आप शर्मिंदगी से ग्रसित यहाँ पर बैठे हो सकता है आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से ग्रसित यहाँ पर बैठे हो, बहुत बड़ी शर्मिंदगी को लेकर यहाँ पर बैठे हो, बहुत बड़ी टेंशन को लेकर यहाँ पर बैठे हो और आप कह रहे हो कैसे ये हल होगा, कैसे ये मेरी प्रॉब्लम जाएगी, कैसे ये होगा भी या नहीं। मैं इतनी देर से प्रभु में चल रहा हूँ, ये मेरा केस सॉल्व भी हो गया या नहीं, या मैं पूरी उम्र शर्मिंदगी में तो नहीं चलता रहूंगा, क्या मैं पूरी उम्र इस चीज से तो नहीं तड़पता रहूंगा, क्या पूरी उम्र मेरा हस्बैंड नशा छोड़ेगा या नहीं, मेरे घर में बेबी आएगा या नहीं, मेरे घर भी कभी खुशी आएगी या नहीं। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आज मेरे को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे रास्ता देने वाला हूँ तेरे छुटकारे का यीशु मसीह। आज मैं तुझे मार्ग बताने वाला हूँ तेरी चंगाई का यीशु मसीह के नाम में। आज तुझे तेरी बरकत का मार्ग बताने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर जिस चीज में आप फंसे हो आपको छुड़ाए उससे, अगर आपको उसकी सेवा ही नहीं करनी तो। परमेश्वर ने कहा राजा इनको छोड़ दे ताकि ये मेरी क्या कर सके, सेवा कर सके। कोई भी पानी मांगे अभी नहीं देना, चुप रहे, नहीं मरता कोई। ये गुड हैबिट है अपनी वाटर बॉटल लेकर आना और घर से वॉशरूम होकर आना, ये गुड हैबिट है। जब मैं छत पे चर्च लगाता था, जब 30-35 लोग तब मैं उनको समझाता था चर्च में अपना हैंकी, अपना बैग, अपनी वाटर बॉटल लेकर आना, ये गुड हैबिट है। बार बार उठना, अपनी भी ठोकर का कारण बनना और दूसरों की भी ठोकर का कारण बनना। क्या बरकत लेके जाएंगे प्रभु के घर से। अगर हम पानी नहीं पियेंगे हम मर नहीं जाएंगे। फिर हम फास्टिंग कैसे रखेंगे, हम चर्च आके भी अगर पानी की तरह हमको लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे बाबू मूसा राजा के पास गया, कहता राजा इजरायलियों को छोड़ ताकि वो परमेश्वर की क्या कर सके, सेवा कर सके। मतलब परमेश्वर उनको छुड़ाने का मकसद ये था ताकि वो परमेश्वर की क्या कर सके, सेवा कर सके। आज वो आपको दुष्ट आत्मा से क्यों छुड़ाए अगर आपने उसकी सेवा नहीं करनी तो। आप कह रहे हैं प्रभु मेरा ये मसला हल कर दे, क्या वो मसला हल करने के बाद जब प्रभु आपका करेगा उसके बाद क्या आप उसकी सेवा करेंगे या नहीं। आप कह रहे हैं प्रभु मेरी ये बीमारी चंगी कर दे, क्या उस बीमारी के चंगे होने के बाद आप घर तो नहीं बैठ जाएंगे, क्या आप प्रभु की सेवा करेंगे या नहीं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रभु मेरे लिए ये कर दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे, प्रभु कहता मैं कर देता हूँ, और उसके बाद क्या। मैं ऐसे लोग जानता हूँ इतने बीमार थे, चर्च आते जैसे चंगे हो गए, कभी चर्च नहीं आए। प्रभु ये दे दे, जब वो चीज मिल गई कभी चर्च नहीं आए। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग जो भी प्रभु से मांग रहे हो उसके बाद क्या करोगे जब वो मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा मूसा जाके बोल इजरायलियों को छोड़ ताकि वो मेरी सेवा कर सके। अगर प्रभु के इन्होंने अगर मेरी सेवा करनी नहीं है तो मैं इनको क्यों छुड़ाऊं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे लूका 5 अध्याय उसका पहला वचन से मैं पढ़ता हूं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गसेतन की झील के किनारे पर खड़ा था और ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन
नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तुम मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वह नावों को किनारे पर से ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। बोलो सब कुछ छोड़कर। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ छोड़कर। बोलो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक रात पहले एक भी मछली नहीं थी। अगले दिन ही यीशु मसीह के कहने से जाल डाला, इतनी मछलियां घेर लाए। और अब ओके, परमेश्वर कहता, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। ओके प्रभु जी, हम अभी बहुत बिजी हैं, इतनी मछलियां पकड़ी है, बिजनेस हमारा अभी चलना शुरू ही हुई है, ऐना सामान पाया सी दुकान च, हले विकन ते दो, पैसे पूए ते वट लैन दो, तुसी केड़ी गल्लां करदे, एनी मच्छी लगी जी, विकन ते दो, फेर ही तो कुछ बनना है मेरा। मछलियां गिनने नहीं बैठ गए, उन्होंने सब कुछ छोड़कर किसके पीछे हो लिए? प्रभु के पीछे हो लिए। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का उनको चमत्कार देने का ये मकसद था, ताकि वो चमत्कार के पीछे भागना चाहे, उस चमत्कार को लेके घर ना बैठ जाए। वो इसलिए उनके लाइफ में चमत्कार उसने किया, ताकि वो बता सके मैं जीवित परमेश्वर हूँ, और अब मैंने चमत्कार इसलिए किया ताकि तू मेरी क्या कर सके? क्या कर सके? सेवा कर सके। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना उस चमत्कार को देख के प्रभु के पीछे हो लिए। कहते, प्रभु, अब हम अपने बिजनेस के साथ नहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अब हम तेरी सेवा करेंगे। आप कह रहे, प्रभु मेरे बिजनेस को ब्लेस कर। क्या आप उस बिजनेस से प्रभु की सेवा करने वाले हो या नहीं? एक वचन पढ़ेंगे इसी के साथ ही, लूका 4 अध्याय उसका 38 वचन से मैं पढ़ता हूँ, इसी पेज पे, लूका 4 अध्याय उसका 38 वचन से। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। शमौन की सास को क्या चढ़ा हुआ था? बुखार चढ़ा हुआ था, और लिखा प्रभु यीशु मसीह उसके घर गया और बुखार को क्या किया? डांटा या प्यार से बोला, ओ बेटा सरल है, खा लेना, खा ले, दलिया गरम किया है। ऐसे कई चर्चे जो कहते हैं शोर नहीं मचाना, एक ही रोला पाया इन्होंने, फायर फायर लाया जाए, असी भी तो दुआ करने। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी खा जाएगी अगर इतने ठंडे रहेंगे हम आत्मा में। तो मैं ऐसे प्रेयर करता हूं कि गर्मी है, फैन भी बंद करना है और बैठना घुटनों पे और पूरा गिल्ला होके प्रेयर रूम से बाहर निकल, अपने शरीर को निचोड़ना है पूरा। अगर ठंडे रहेंगे आत्मा में, कैसे अपने शरीर पे फतह पाएंगे? एसी लगा उसको बंद करना, फैन लगा उसको बंद करना, घुटने पे पूरा गिल्ला होके कि मुझे पता चले मैंने कुछ किया प्रभु के लिए। कंफर्ट से बाहर आना, फायर फील्ड रहना। ओलिवर का नोट करो इस प्रोफेटिक वर्ड को, मई महीना उस विश्वासी का महीना है जो आग से परिपूर्ण है। इस वर्ड को लिख के फेसबुक पर डाल देना, मई महीना उसका महीना है जो आग से परिपूर्ण है, फायर से परिपूर्ण है, फायर फील्ड है। एनी रिश्तेदार ने बुलाया ब्याह ते और नचदा फिरे ते नाले टपदा फिरे ते असि उधर भी जाइए या अद्धी अग उधर लीक कर रही है, फिर नाल गए ओ पिक्चर लगी है केड़ी ओ वाली लगी है, फिर उधर भी गए अद्धी अग उधर सुट्टा है, फिर अद्धी एक मासी ने बुला लिया तो उधर चुगलियां कर लिया, अद्धी अग उधर सुट्टा है, अद्धी चर्च से आके किसी वॉलंटियर की चुगली कर दी, चर्च से आके किसी दूसरी बहन की चुगली कर दी, चर्च से आके 3 ग्रुप बना के उधर लोगे अग उधर सुट दी, इधर सुट दी, तो बाद क्या आमीन मेरा सारा ज्यादा उच्चा ही।
हालेलुया। मई महीना उसका महीना है जो आग से परिपूर्ण है। अगर आप नहीं आग से परिपूर्ण, तो आज ही फैसला करके जाओ कि मैंने फैसले लेने जो मेरे को आग से परिपूर्ण करे। ऐसी फास्टिंग रखनी है जो मेरे को आग से परिपूर्ण करे। ऐसे रोजे रखने जो मेरे को आग से परिपूर्ण करे। अगर मेरे को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, मैं मई महीने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, मैं फास्टिंग रखता हूं। मेरे को पनीर बहुत पसंद है, पूरा मई महीना मैं पनीर नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग रखता हूं। मेरे को नए कपड़े डालने का बहुत शौक है, मैं कोई नया कपड़ा डालूंगा, अपने आप के लिए मरता हूं, मैं इस चीज की फास्टिंग रखता हूं। मेरे को बहुत स्टाइलिश कटिंग कराने का शौक है, मई महीना कोई स्टाइलिश कटिंग नहीं, अपने आप के लिए मरूंगा, इस चीज में मैं मरूंगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ, पूरा मई महीना मैं अपनी दरवाजे के ऊपर लिखे लिखता हूँ, पूरा मई महीना ज्यादा से ज्यादा नम्रता में जाना है, मैं अपने आप के लिए मरूंगा। पूरा मई महीना कोई ब्रेकफास्ट नहीं मैं करूंगा। मई महीना मेरा कोई डिनर नहीं होगा, जब डिनर का टाइम होगा उस टाइम 3 घंटे गैर बस से चलेगी बस। वो फैसले आज लेके जाने हैं जो आपको आग से परिपूर्ण करे। इस दुनिया में अगर आपकी आंखें थोड़ी भी खुली है जो हो रहा है, तो आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह का आना कितना नजदीक है। जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, धर्म की लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई तलवारें लेकर आ रहे हैं, कोई गोलियां लेकर आ रहे हैं, कहीं आग लग रही है। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बाप अपनी बच्ची को चुन्नी से उसका गला घोट रहा है, पूरा अंत के दिन का निशान। जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, भाई ने भाई को गोली में मार दिया, जायदाद के पीछे 2 भाइयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी, आग लगी कहीं पर। आपको क्या लग रहा है? अगर आपका थोड़ा सा भी बलब हो ना, तो आपको पता चले परमेश्वर आने वाला है। और अगर मुझे पता है, और मैं कह रहा हूं मेरे को बाइबल का बहुत ज्ञान है, प्रभु आने वाला है। मेरी बहन बैठी थी, ओ तुम पता प्रभु आने वाला किस तरह? देखो बाइबल देख के वचन पूरा है कदा। हाँ सही गल है, सही गल है। वो तो एक गल भी करनी सी। की गल करनी सी? वो ना उधर रहता वो चल रहा है, वो ऐसा कर दी, वो ऐसा कर दी है। ज्ञान उसको पूरे कि प्रभु आने वाला है, पर उसके कर्म नहीं बता रहे कि वो प्रभु के राज्य में जा रही है या नहीं। साथ में ये भी मतलब प्रभु आने वाला है, पर जो उसके काम है वो उसको नरक लेके जा रहे हैं। चुगली छोड़ी नहीं अभी तक, जलस छोड़ी नहीं। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ तक साइकिल नहीं मिली। चलो प्रभु आने वाला ही पता है, पर क्या तू उसके साथ जाने वाली है? क्या तू उसके साथ जाने वाला है या नहीं? एक डायरी पे अपनी एक चीज लिखो, आग से बरते टाइम हर वो चीज जो जिसको आप गवा दो, जब आप आग से भर जाओगे वो चीज आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम पे। जोर से तारीफ करो करने की परमिशन। इस जब आप आग से भरो और फैसले लो, अगर आपने रिश्तेदार का समर्पण दिया और नाराज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस आएगा आपके पास ले हैंड करवाने, याद रखना। फोन का समर्पण दे दो, उस व्हाट्सएप का समर्पण दे दो, वो चीज जो आपको आग से भर रोटी उसका समर्पण दे दो, मर जाओ अपने आप के लिए। मई महीना उसका महीना जो आग से परिपूर्ण है। चर्च से गए और देर रात तक क्या किया? फोन यूज किया, पबजी खेली। वो चीजों को कट करके जाना, उस फ्रेंडशिप को कट करके जाना। मेरी बात सुनो, मेरे को एक बात बताओ, वो दोस्ती जो आपको प्रभु के नजदीक नहीं लेके जा रही है, आपने क्या करना है? उसको आग लगानी है। वो फ्रेंड जो आपको प्रभु के नजदीक नहीं लेके जा रहा बल्कि दूर कर रहा है, आपने उसको आग लगानी है। छोड़ो उसको, नाराज होता होने दो। आपका स्वर्ग जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तो रिश्तेदार को खुश करने से। हालेलुया। याद रखना, आग से परिपूर्ण होना आसान चीज नहीं है। जब आप आग से परिपूर्ण होने का फैसला करेंगे, हो सकता है आपके अपने आप से नाराज हो जाए, आपके लोग आपका विरोध करना शुरू कर दे, जैसे आप हो भी नहीं वैसा आपको बोलना शुरू कर दे, झूठे इल्जाम आप पे लगाना शुरू कर दे। अपने आप के लिए मरना मई महीने में लिख लो इस वर्ड को, प्रभु मैं फोन का समर्पण दूंगा। मैं 6 घंटे सोता हूं, मैं 4 घंटे सोऊंगा, मैं इसका समर्पण देता हूं। प्रभु मैं इस चीज का समर्पण देता हूं, मैं इस चीज का समर्पण देता हूं।
आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, प्रार्थना करना शुरू करो। प्रभु मैं आग से परिपूर्ण होना चाहता हूँ और इसके लिए मैं ये फैसले लेती हूँ। जितनों के पास डायरी है उस डायरी पे फैसले लिखो जो आपने लिए मई महीने के लिए, आग से भरने के लिए। जिनके पास डायरी है उस डायरी पे अपने फैसले लिखो मई महीने के लिए। मैं इतनी फास्टिंग रहा हूँ, मैं 21 दिन की फास्टिंग में जाता हूँ, मैं 10 दिन की फास्टिंग में जाता हूँ, 14 दिन की फास्टिंग में जाता हूँ, 7 दिन की 5 बजे तक की फास्टिंग में जाता हूँ, 7 दिन की डे की फास्टिंग में जाता हूँ। मैं 7 दिन ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, उससे मैं प्रेयर करूंगा। मैं इस महीना पूरा नया नियम खत्म कर दूंगा। मैं रोज के 10 चैप्टर बाइबल के पढ़ूंगा, उतनी देर तक सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। ओ याद रखना, महान बनने के लिए महान फैसले लेने पड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ जो नोट कर रहे हैं अपनी डायरीज पे, नए फैसलों को ले रहे हैं। समियाना रज़ोलो रोजिया, जिंदा रज़ोलो रुया। और प्रभु से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर मेरे को अनुग्रह दे ताकि मैं इन फैसलों को पूरा कर सकूं।